चलो बेटा अलजेब्रा पढ़ना है अपन को। देखो सबसे पहले अलजेब्रा में प्रॉब्लम एक्स वाई बच्चे लोगों को सबको दिक्कत देता है कि नहीं, एक्स वाई है फिर जोड़ना घटाना भूल जाते हैं। तो पहले हम लोग एक्स वाई जोड़ने का रूल देख लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन बोर्ड बस दिखना चाहिए, ओके, दिख रहा है ग्रीन बोर्ड? चलो ठीक है, अब तुम लोग इसको देखो, ग्रीन बोर्ड को छोड़ दे, सॉरी वीडियो को छोड़ो, इधर देखो बेटा। एक्स जो है बेटा ये वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन होते हैं? जिनके वैल्यूज क्या होते हैं बेटा? वेराई होते हैं। वेराई यानी कि बदलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या होते हैं? वेराई होते हैं, बदलते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हम लेते हैं ना, सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो वो भी वेरिएबल ही है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब वेरिएबल को कैसे जोड़ते घटाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है देख लेते हैं, ओके ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या क्या होना है, कुछ रूल्स हैं। जैसे एक्स वाला एक्स के साथ ही क्या होता है बेटा? जुड़ेगा और घटेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्स वाले का एक्स के साथ ही होगा, ओके ठीक है। अब एक्स और एक्स कितना हो जाएंगे बेटा? 2x। समझ में आ रहा है बात? y और y कितना हो जाएंगे बेटा? 2y, ठीक है। 2y और 3y कितना हो जाएंगे? ये देखो दो ठो y है, 2y और क्या है? 3y है, तो टोटल कितने y हो जाएंगे? 5y। एकदम इजी है, ठीक है। इसके पॉसिबल वेज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा? समझ में आ रहा है बात? ठीक। 2xy प्लस 3xy, तो टोटल कितना xy? 5xy। ये xy वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा? जैसे कि अगर मैं सबको मिला के दे देता हूँ, कैसे दे देता हूँ? मिला के, तब देखना क्या होता है। 2x प्लस 5y प्लस 3x प्लस 7y। इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो बेटा इस कंडीशन में होगा x वाले, देखो स्टेप, देखो स्टेप, सारे सेम टाइप के वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या है? सारे सेम टाइप के वेरिएबल एक साथ लिखेंगे। ये देखो 2x है, ये 3x है, एक साथ लिख लो। 2x 3x, ये तुम्हारा स्टेप्स हैं, इसको भूलना मत, नहीं तो फिर अच्छा चीज़ याद दिला दूंगा फिर मैं। ये क्या है बेटा? 5y और ये प्लस 7y, क्या है? प्लस, ठीक है। अब हमको तो पता है x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ, और xy वाला xy वाले के साथ, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो 2x और 3x कितना हो गया बेटा? टोटल 5x। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12y। समझ में आ रहा है बात? बस हो गया, सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हो गया कंप्लीट, ठीक है। मैडम को एक बार चेक कराओ, ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है? वैसा ही एक अदर क्वेश्चन के ऊपर अपन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, इसको देखो ऐड करना है ना सबको। चलो सिंपल कर बना देते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा? ओके, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। हो गया पहला स्टेप, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन बच गया? 5x। ये हो गया बेटा 5x, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 5 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। बस हो गया, इससे ज़्यादा अपन और इसको सिंपल नहीं बना सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन किस में जाते हैं? इसी के जो पॉसिबल्स वेज होते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक। कौन कौन से पॉसिबल वे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम लोगों को देखना है, ओके, देखते बस जाओ, ठीक। इधर देखो बेटा, 2x, ठीक है, 2x। अब तुम लोगों को नोट करना है, ओके। जब मैं बोलूँगा तब नोट करना है। अभी तुमको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ ग्रीन बोर्ड पर रहे, सब है। उसके बाद आता है बेटा यहाँ 3x,
यहाँ बस मैं पॉसिबल वेज बताता हूँ, समझ में आ रहा है। इसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई दूसरा तरीके से तुमको सॉल्व करने के लिए बोले। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 3x पॉजिटिव 3x माइनस 3x, ये सब है ना, माइनस 3x बोलते हैं इसको, जो नेगेटिव होता है उसको, ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। चलो अब देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आंसर जो होता है बेटा, उसमें साइन होता है और क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। क्या क्या होता है, साइन होता है और क्या होता है, कोई भी यहाँ आंसर जब लिखोगे ना आप लोग, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होता है बेटा साइन, क्या होगा, साइन होगा, और एक तो क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें होंगी, साइन और साइन को कहते हैं चिन्ह, क्या कहते हैं बेटा, अब चिन्ह प्लस माइनस दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कब कब प्लस होगा, कब कब माइनस होगा। अगर आंसर में साइन होता है मैग्नीट्यूड, दोनों को तुम सीख जाओगे तो कभी भी तुम्हारा आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें, साइन को सॉल्व करें कि मैग्नीट्यूड को, बताओ साइन को। चलो देखते हैं साइन क्या होता है। यहाँ बस मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ। जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, बड़े मैग्नीट्यूड वाले पार्ट का, ठीक है, जो चिन्ह होता है, चिन्ह यानी कि प्लस माइनस होता है ना, ठीक है, वही आंसर का भी चिन्ह होता है, आंसर का चिन्ह होता है, ओके। अब देखना साइन कैसे बनाते हैं, देखना साइन सब के सब देखो। इसमें ये बड़ा मैग्नीट्यूड है कि ये बड़ा मैग्नीट्यूड है, 3x, तो पॉजिटिव में है, आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव को लिखते नहीं है, सामने में जो पॉजिटिव साइन होता है उसको लिखते नहीं है। इसमें देखो बड़ा मैग्नीट्यूड कितना है, 3x का है, बड़ा मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना, तो इसका साइन क्या है बेटा, तो आंसर किस में आएगा, हो गया। इसको देखो आंसर किस में आएगा, क्योंकि बड़ा मैग्नीट्यूड प्लस में, आंसर प्लस में आएगा, छोड़ दें उसको। इसमें बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, 3x, माइनस में है, आंसर किस में आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का जो, बड़े मैग्नीट्यूड का जो साइन होगा वही किसका साइन होगा, आंसर का। किसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, किसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ओके, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रूल है, उसको ही बता दूंगा तुम लोगों को, पहले रूल्स रेगुलेशन सीख लो, उसके बाद एकदम इजी जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अब क्या करते हैं पता, ये तो पहला स्टेप हो गया, किसके लिए हुआ, साइन के लिए। दूसरा स्टेप है मैग्नीट्यूड के लिए। चलो मैग्नीट्यूड के देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सेम साइन होगा, क्या हो जाएगा बेटा, सेम जो चिन्ह होंगे, सेम चिन्ह होंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। और डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट चिन्ह होंगे तो चिन्ह यानी कि प्लस माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐड हो जाएगा बोल रहा हूँ, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं, सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, इसके सामने में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों सेम साइन है ना, तो सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, चलो तो 2x और 3x टोटल कितना एक्स, 5x, हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है। इसमें देखो बेटा डिफरेंट साइन है क्या, डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, नेगेटिव में है, तो इन लोग क्या हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट, माइनस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ, सब क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो 3x में से 2x कट जाएगा तो कितना बचेंगे, 1x, यानी कि सिर्फ x। अब यहाँ बस मैं 1 को क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है, 1x आता है आंसर, लेकिन मैं 1 को क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है बेटा, एलिमेंट, ठीक है, गुणन तत्समक अवयव है, क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसको मल्टीपल फॉर्म में आप कहीं भी लिखोगे ना कुछ नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 × 1 करूंगा तो 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर दे 1 का, कुछ नहीं होना जाना है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, याद रखना, इस वजह से मैंने यहाँ पास यहाँ -1x आएगा, लेकिन 1 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -x, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आते हैं, बताओ सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x, ठीक है। वैसे ही
कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक। यहाँ देखो सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, ठीक है। तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5x आएगा, ठीक है। तो पहले अपन किसको सॉल्व करना सीखे, चिन्ह को, साइन को, और दूसरे पास किसको, मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों रूल्स याद रखना, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। और अगर बहुत सारे स्टेप्स हों तो क्या करोगे तुम लोग, सेम टाइप के जो वेरिएबल हैं उसको एक तरफ लिख लेना। समझ में आ रहा है, जैसे x सारे x वाले को एक तरफ लिख लेना, y वाले को एक तरफ लिख लेना। अभी करके दिखाए थे हैं, इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करो।